नमस्ते दोस्तों, मैं चौहान सर एनसी एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इसके पहले हमने डायरेक्शन टेस्ट यूनिट कंप्लीट किया है। डायरेक्शन टेस्ट आपको कंप्लीट समझ में आया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। ठीक है, जनरली डायरेक्शन टेस्ट, उसके पहले हमने कैलेंडर पढ़ा था, क्लॉक पढ़ा था। आज अभी जो पढ़ने वाले हैं उस यूनिट का नाम है ब्लड रिलेशन। आज जो यूनिट पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन पेपर के दृष्टिकोण से ब्लड रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अभी देखो ब्लड रिलेशन में जनरली 3 टाइप्स के एग्जाम्पल होते हैं। ब्लड रिलेशन में जो टाइप्स होते हैं ना, कितने टाइप बोला मैंने आपको? 3 टाइप बोला। फर्स्ट, पहले टाइप में डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसी को बोला जाता है पॉइंटिंग टाइप। पॉइंटिंग टाइप मतलब कि एक मेंबर दूसरे मेंबर के बारे में इंफॉर्मेशन तीसरे मेंबर को बोलेगा। ठीक है, ये हुआ टाइप नंबर फर्स्ट। दूसरा जो टाइप है, दूसरे टाइप में कोडेड ब्लड रिलेशन। इसमें क्या होता है, जनरली एक जो कोड यूज़ किया जाता है A+B और प्लस को पर्टिकुलर ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर इस तरीके से डिपेंड किया जाता है। और उसके बाद में #, ऐसे डिफरेंट सिंपल कोडेड ब्लड रिलेशन में यूज़ होते हैं। उसके बाद में तीसरा और वेरी इंपॉर्टेंट जो टाइप है ना, वो है तीसरा डायरेक्ट ब्लड रिलेशन। मतलब कि पर्टिकुलर एक इंफॉर्मेशन गिवन होती है और उस इंफॉर्मेशन के हेल्प से हमको डायग्राम बनाना होता है और प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। ठीक है, ये हुआ ब्लड रिलेशन की 3 टाइप। और एक तो चौथा टाइप में जनरली हर एक यूनिट में बोलता हूँ कि मिसलेनियस, मतलब कुछ भी अगर छूट गया तो मिसलेनियस में कवर हो जाएगा। अभी देखो एक बार रिपीट। नेम ऑफ यूनिट ब्लड रिलेशन। देयर आर 3 टाइप्स क्वेश्चन आस्क्ड इन ब्लड रिलेशन। नंबर 1, पॉइंटिंग, again called as one person said information to another person to the third party. This is called as a type number 1. Second, coded blood relation. In coded blood relation, particular symbols are used, plus, minus, @ hash, and symbols are defined in a particular manner. Means, for example, plus is called as a mother, minus is called as a father, hash is called as the sister. Then by using coded, we can solve the complete problem. Next, third type is a direct blood relation. Particular information is given. By using information, we can solve particular information by using the Venn diagram. Then click the answer. Okay. Next, last, miscellaneous type blood relation. Okay. अभी देखो, ये तो मैंने आपको बोला कि ब्लड रिलेशन में 3 और 4 टाइप में, मिसलेनियस को अगर कंसिडर किया तो 4 टाइप के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी उसके बाद में अभी सॉल्व कैसे करने का है। अभी तक तो यूनिट का इंट्रोडक्शन हुआ। यूनिट में कितने टाइप के पेपर में एग्जाम्पल आते हैं? 4 टाइप्स के एग्जाम्पल आते हैं। अभी जो यूनिट का इंट्रोडक्शन होने के बाद में कि यूनिट में मतलब सॉल्व कैसे करेंगे, तो पर्टिकुलर कुछ की पॉइंट्स है, यहाँ पे लिखता हूँ की पॉइंट्स। अभी की पॉइंट्स में जब कभी भी मैरिड कपल आएगा, मैरिड कपल, ठीक है, तो मैरिड कपल में इस तरीके से डबल डायरेक्शन की एरो ड्रॉ करना है और मेल को पॉजिटिव कंसीडर करना है और फीमेल को नेगेटिव कंसीडर करना है। ये हुआ की नंबर 1। उसके बाद में की नंबर 2, मैरिड कपल को छोड़ के हर एक प्लेस पे ऐसी लाइन होनी चाहिए। ठीक है, अगर एक ही जनरेशन में है तो सीधी लाइन आ जाएगी, ऊपर की जनरेशन में है तो नीचे आ जाएगी, और इस जनरेशन में है तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में ठीक है, यहाँ तक तो ओके, ठीक है, ये 2 पॉइंट रिमेंबर होने के बाद में नेक्स्ट अभी डायग्राम ड्रॉ कैसे करेंगे। मैं मेरा एग्जांपल लेना चाहूँगा डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। जैसे कि मैं मेल हूँ तो मेरे लिए मैं यहाँ पे प्लस कंसीडर करूँगा। उसके बाद में मेरे सामने
मेरी मिसेस उसका नेगेटिव साइन कंसिडर्ड होगा। ठीक है, अब मेरे दो बच्चे हैं, एक तो लड़का है प्लस और उसके बाद में माइनस एक लड़की है। ठीक है, और ये रियल लाइफ में ऐसे है कि मेरा एक बच्चा है जिसका नाम है नैतिक और लड़की है जिसकी नाम है तन्वी। ओके, अब इसके ऊपर में हम ये मैरिड कपल, मैं और मेरी पत्नी, मेरा बच्चा और मेरी बच्ची, बच्चे के लिए मैंने प्लस साइन और बच्चे के लिए मैंने नेगेटिव साइन कंसिडर किया। उसके बाद में अभी देखो ये मेरे पेरेंट हो जाएंगे और इसके सामने मेरे मिसेस के पेरेंट हो जाएंगे। ठीक है, मेरा यहाँ पे फादर, उसके बाद में डबल एरो नेगेटिव माय मदर, यहाँ पे प्लस, उसके बाद में यहाँ पे नेगेटिव माइनस। अभी देखो जनरली इसके ऊपर में जो है ना ये हुई थर्ड प्लस और यहाँ पे नेगेटिव। ओके, इसके ऊपर में प्लस और इसके सामने यहाँ पे हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है, ये होने के बाद में अभी मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करना चाहूँगा। दिस इज़ कॉल्ड एज मी, माय वाइफ, माय फादर, माय मदर, माय ग्रैंडफादर, माय ग्रैंडमदर, माय फादर इन लॉ, माय मदर इन लॉ, माय ग्रैंड फादर इन लॉ, माय ग्रैंड मदर इन लॉ। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ पे अगर हाँ उसका अगर भाई रहता है पॉजिटिव, देन ये कौन हो जाएगा, मेरा ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे जो मेरा भाई है तो वो मेरे मिसेस का ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मेरी सिस्टर उसकी सिस्टर इन लॉ, लेकिन उसकी सिस्टर मेरी सिस्टर इन लॉ। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ऐसा मैं कंसिडर करता हूँ। उसके बाद में और एक बार रिपीट, प्लस मैं यहाँ पे हूँ, मेरे सामने मेरी वाइफ, यहाँ पे माय सन और माय डॉटर। ठीक है, इसके बाद में ये मेरी पत्नी का भाई है लेकिन मेरा कौन हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। ये मेरी सिस्टर है लेकिन मेरी पत्नी का कौन हो जाएगी, वो सिस्टर इन लॉ हो जाएगी। इसी तरीके से मेरे ऊपर मेरे पेरेंट है, माय फादर, माय मदर। इसी तरीके से उसके ऊपर उसके पेरेंट है, मतलब कि माय फादर इन लॉ एंड माय मदर इन लॉ। और इधर के मेरे पेरेंट उसके फादर इन लॉ और मदर इन लॉ लगेंगे। ये डायग्राम आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इसी तरीके से एग्जाम्पल में ये मैटर मैक्सिमम क्लियर होगा। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, pointing to a photograph of a boy, Suresh said, he is the son of the only son of my mother. How is Suresh related to that boy? पढ़ने के बाद में ये प्रॉब्लम कुछ भी समझ में नहीं आता। ठीक है, ये रियलिटी है प्रॉब्लम की। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं एक ट्रिक्स बोलूँगा। प्रॉब्लम में क्या करने का, कभी भी माय वर्ड ढूंढने का। कौन सा वर्ड, माय वर्ड। जहाँ से माय वर्ड क्लियर हुआ वहीं से प्रॉब्लम सॉल्व करने का। लेकिन माय के प्लेस पे क्या होना चाहिए, जो स्टेटमेंट बोल रहा है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय सुरेश सेड, तो यहाँ पे माय के प्लेस पे कौन हो जाएगा, सुरेश हो जाएगा। ठीक है, माय के प्लेस पे कौन हो जाएगा, सुरेश हो जाएगा। अभी उसके बाद में मैं यहाँ पे आने के बाद में जो माय मदर दिखा मेरे को, माय मदर मतलब कि सुरेश मदर, तो मैंने आपको बोला था मदर के लिए नेगेटिव साइन होगा। उसके बाद में माय मदर प्रीवियस स्टेटमेंट पढ़ने का, ओनली सन, माय मदर का ओनली सन मतलब कि सुरेश होगा ना, और ही इज़ द सन ऑफ, ओनली सन ऑफ माय मदर। उसके बाद में और एक बार रिपीट प्रॉब्लम। ठीक है, माय मदर, माय के प्लेस पे सुरेश है क्योंकि स्टेटमेंट सुरेश बोल रहा है। माय मदर ओनली सन, माय मदर का ओनली सन, मदर का जो सन रहेगा वो कौन हो जाएगा, खुद सुरेश हो जाएगा। और ही इज़ द ओनली बॉय, ही